पापा। नमस्ते बहू। नमस्ते बेटा। अभी क्या कर रहे हो? पैर क्यों छू रहे हो हमारे? पापा आप पैर क्यों छू रहे हो हमारे? ज्योति ज्योति आपकी बहू है, आप उसके पैर छू रहे हो। अरे बेटा झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने ही तो मुझे सिखाया था ये सब। पापा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको कुछ भी नहीं सिखाया। रॉबिन पापा जी झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उनको करने के लिए। बकवास बंद करो तुम अपनी। अरे मैं थोड़े दिन के लिए बाहर क्या गया, तुमने मेरे पापा का ये हाल कर दिया। अरे एक बार नहीं सोचा तुमने? वो ससुर है तुम्हारे, अपने बाप की तरह इज्जत करनी होती है उनकी। रॉबिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मैं झूठ नहीं बोल रही। पापा जी आप क्यों लड़ाई करवा रहे हैं? मैंने आपको कब कहा ये सब करने के लिए? अरे बेटा झूठ क्यों बोल रहे हो? देखो मैंने सारे घर की सफाई कर दी है और देखो खाना भी बना दिया है। और देखो बेटा 2 साल बाद घर में आया है, मैं नहीं चाहता कि घर में किसी प्रकार का कलेश हो। वैसे भी तुम दहेज की हमेशा धमकी देती रहती हो। मैं नहीं चाहता कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें। तुम जो कहोगी वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। मेरा बेटा भी वही करेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इनको कोई काम करने को नहीं बोला, सारे काम मैं करती हूँ। रॉबिन प्लीज। क्या धमकी देती हो तुम? और कौन सा दहेज? कुछ दहेज लेके आई थी तुम? दहेज का केस करोगी तुम हम पे? तुम इसलिए पापा को डरा के रखा हुआ है, जो घर के सारे काम तुम पापा से करवा रही हो। एक बार सोचना चाहिए तो तुम्हें ये सब करने से पहले। तुम उन्हें अपने रास्ते का कांटा समझ रहे हो। रॉबिन प्लीज तुम तो ट्रस्ट करो यार। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं पापा जी मानती हूँ उनको, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है यार। साहब जैसा आप सोच रहे हैं और जैसा आप कर रहे हैं, इसमें मेम साहब की कोई गलती नहीं है। गलती सारे बड़े साहब की है। दिमाग चल गया है तेरा? बड़े साहब ऐसा क्यों करेंगे? साहब हमें पता था आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए हमने। ला बहू पैसे दे। पैसे? पापा जी कल ही तो पैसे दिए थे मैंने आपको। देखो ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना करो। पापा जी आई एम सॉरी बट मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे बेटे से तुझे छुटकारा नहीं दिलवा दिया ना, तो मेरा नाम भी अनूप नहीं। ले। अरे पापा क्या है ये सब? अगर आपको पैसे देने बंद कर दिए तो आपने ये सब कर दिया। ज्योति आपकी दुश्मन हो गई। अरे ज्योति को मैंने ही बोला था, क्योंकि मुझे सोसाइटी से, समाज से, सब जगह से शिकायतें आ रही थी और हर लोग बोल रहे थे कि तेरा बाप नशे करके सोसाइटी में ड्रामा करता है। अरे आप खुद सोचो कितनी इज्जत थी हमारी, आपने कितनी मेहनत की है मुझे बाहर भेजने में, पढ़ाने लिखाने में, उसके बाद में ये सब। पापा आप अपने उन दोस्तों के साथ और इस गंदी आदत में अपनी ही लाइफ खराब कर रहे हो। और अपनी तो क्या, आप अपने साथ साथ हमारी भी लाइफ खराब कर रहे हो। हाँ बेटा अब मुझे रियलाइज हो गया है कि गलती मेरी ही थी। मैंने तुझे मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं इन आदतों में कैसे पड़ गया मुझे खुद पता नहीं चला। और समाज में मुझे सब नशेड़ी करके बुलाते हैं। ये सब मेरी ही गलती थी। बेटा मैं सुधरना चाहता हूँ। मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ। मैं मजबूर हो चुका हूँ। तुम जो कहोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम कहोगे तो मैं घर छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। नहीं पापा जी आप माफ़ी मत मांगिए। हम जानते हैं कि आप मजबूर थे, नशे की हालत में। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ, बल्कि रॉबिन भी है। हम दोनों मिलके ना आपकी हेल्प करेंगे। आप पहले से बेहतर हो जाएंगे और ये नशे की आदत ना सब छूट जाएगी। हाँ ना रॉबिन? ठीक है पापा। और ये सब मैंने ही कहा था ज्योति को, इसमें ज्योति की गलती नहीं है। जब शिकायतें आई तो मैंने ही आपके अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। एक्सेस था मेरे पास। आप खुद देखो नशे की आदत ने आपको दिमागी तौर पे कितना कमजोर कर दिया है। आपसे ज्यादा समझदारी इस लड़के में है। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर चीज का इलाज है पापा। अरे
इस सब का भी इलाज है। अगर आप चाहोगे तो आप ठीक हो सकते हो, अपनी पहली वाली लाइफ में आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। हम आपका पूरा साथ देंगे, ज्योति भी और मैं भी। बहू, मुझे माफ़ कर देना। नहीं पापा जी, आप माफ़ी मत मांगिए, सब ठीक हो जाएगा। हाथ मत जोड़िए आप। और ज्योति, तुम भी तैयार हो जाओ, हम बाहर चल रहे हैं खाना खाने।